क्या आपको पता है कि हम पूरे दिन में सबसे ज़्यादा काम अपने कौन से बॉडी पार्ट से लेते हैं? वो है हमारे हाथ, हमारी फिंगर्स। पर हम क्या करते हैं, सारा दिन में बाकी सारी बॉडी की एक्सरसाइज करने के लिए जिम चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, पर प्रॉपर पर्टिकुलर एक्सरसाइज अपनी फिंगर्स के लिए, अपने हाथों के लिए कभी नहीं करते। इसीलिए आजकल ये प्रॉब्लम जो है लोगों को ज़्यादा आ रही है। वैसे भी डिजिटल वर्ल्ड हो गया है, सारा कुछ हमने लैपटॉप पे करना है, फ़ोन में देखना है, तो सारा दिन क्या करते हैं, हमारे फाइन मूवमेंट जो छोटे छोटे मसल्स हैं हमारे फिंगर्स के, हाथों के, वो सारा दिन काम में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से कभी उनकी एक्सरसाइज हो नहीं पाती, ओवर यूज़ हो रहे हैं, उनकी स्ट्रेचिंग कभी नहीं करते। तो मैं आपको सिंपल से कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो डेली रूटीन में, जो अपने टेबल पे आपने रख लेना, डेली रूटीन में हमने वो 4-5 एक्सरसाइज जो हैं वो करनी ही करनी है। इसमें स्ट्रेंथनिंग भी होगी और स्ट्रेचिंग भी होगी। जितना हम अपने फिंगर्स और हाथों को अच्छा रखेंगे, उतनी हमारी रिस्ट और फोर आर्म भी अच्छी रहेंगे। क्योंकि आजकल लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, किसी को ट्रिगर फिंगर हो रहा है, किसी को फिंगर्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, और जो हमारे चिकनगुनिया होने के बाद लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम आई है फिंगर्स की, सब स्पेशली। अगर हम उसकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो मसल स्ट्रेंथन नहीं होंगे। तो इसी तरह से ट्रिगर फिंगर, हमारा थंब, CMC जॉइंट का जो आर्थराइटिस होता है वो शुरू हो रहा है, डिकरवेंस डिजीज़, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमारे हाथों में प्रॉब्लम आ रही है। चलिए चलते हैं अब अपनी एक्सरसाइजेज की तरफ। अब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे। अब फिंगर्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए हमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो उसको रेजिस्ट कर सके। तो रेजिस्टेंस के लिए हम यूज़ करेंगे फिंगर एक्सरसाइजर। अब इसमें हमारे पास ये 3 कलर हैं जिसमें 3 डिफरेंट रेजिस्टेंस है। तो सबसे हमारा जो लो रेजिस्टेंस है वो हमारा ग्रीन, और मीडियम रेजिस्टेंस है ऑरेंज, और हाई रेजिस्टेंस है हमारा ब्लू। तो सबसे पहले हम मीडियम रेजिस्टेंस से यूज़ शुरू करते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, इस तरह से ये हमारे थंब के लिए एरिया होता है, तो हमने इसको थंब में लगा लेना है। तो ये सिलिकॉन का होता है, तो आप ये काफ़ी एडजस्टेबल है, तो किसी की भी फिंगर्स, चाहे हाथ बड़े हैं, फिंगर्स मोटी हैं, तो उसमें भी ये इजीली चला जाएगा। तो इस तरह से हमने ये फिंगर्स में डाल लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये 5 फिंगर्स में सबसे पहले हमने डाल लेना है। तो 5 फिंगर एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको ओपन करना है ऐसे। तो ये है हमारे रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज फॉर फिंगर स्ट्रेंथनिंग। अब फिंगर स्ट्रेंथनिंग क्यों? क्योंकि इसमें आपको समझाता हूँ, सारा दिन हमारी फिंगर्स रहती हैं ऐसे, ग्रिपिंग मसल्स भी वीक हो रहे हैं, तो क्या होता है, सारा दिन फ्लेक्शन में रहती है, तो कभी इस तरह से जो रेजिस्टेंस है वो हमें अगेंस्ट रेजिस्टेंस काम कर नहीं पा रहे अपनी फिंगर एक्सटेंसर्स के लिए। तो ये हमने बैठे बैठे, आप देखिए टेबल पे आपने क्या करना है, अपने एक हाथ में डाल लेना, तो उसको बैठे बैठे इस तरह से रेजिस्टेंस करिए। तो 20 आप रेपिटेशंस कर सकते हैं, 10-10 के 3 सेट भी लगा सकते हैं। तो ये हर आपने एक बार सुबह कर लीजिए, एक बार शाम को कर लीजिए। ये हो गई एक एक्सरसाइज। अब हमने इसमें क्या करना है, ये हो गई एक्सटेंसर्स के लिए, अब ये होगी एक्सटेंसर्स के लिए। अब हम इसके करेंगे एबडक्शन के लिए। ये देखिए इस तरह से, अब फिंगर्स को सिर्फ खोलना है, अब हम एक्सटेंशन में नहीं लेके जा रहे, अब इस तरह से देखिए इसको खोल रहे हैं। तो क्या होगा कि ये वाले मसल जो है हमारे, ये प्रॉपरली काम करेंगे। तो इस तरह से हम खोल रहे हैं, फिर इसको इजीली धीरे धीरे छोड़ना है और धीरे धीरे इसको खोलना है। तो अब काम करेंगे फिंगर फ्लेक्सर्स के लिए। तो इस तरह से हमने एक फिंगर को यहीं पे रखना है और दूसरी फिंगर्स को इस तरह से, ये देखिए ये नीचे की ओर लेके आए, ये फिंगर फ्लेक्सर्स के लिए। अब ये दूसरी हो गई, ये थर्ड हो गई, उसके बाद ये फोर्थ हो गई। तो हमने इससे मल्टीपल एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, जितनी भी आप सोच सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको आपको इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या नीचे लिखे नंबर पे जाके भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। डायरेक्टली sukoonphysicaltherapy.com हमारी वेबसाइट पे जाके इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो अगर हमने थंब की एक्सरसाइज करनी है तो इसको सिंपल थंब में डाल के, उसके बाद इंडेक्स फिंगर में आप इसको रख लीजिए, ताकि वो जो इंडेक्स फिंगर वाला है वो पार्ट स्टेबल रहे, और इस तरह से हम थंब की एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब क्या होता है, कई बार हमें रेजिस्टेंस कम चाहिए होती है, तो आप ये ग्रीन वाला यूज़ कर सकते हैं, मीडियम के लिए ऑरेंज वाला, और ये ब्लू वाला आपको हाई रेजिस्टेंस के लिए, जिसको लगता है कि मेरे पास काफ़ी पावर है, तो उसके लिए हाई रेजिस्टेंस के लिए ब्लू वाला है। तो ये हमने थंब के लिए एक्सरसाइज कर लेनी है। तो डिफरेंट तरीके से हम इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो काफ़ी तरह की एक्सरसाइज हम इससे कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस के लिए ये हो गया। अब हम करेंगे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये हमारे यहाँ पे फ्लेक्सर जो होते हैं काफ़ी टाइट होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सारा दिन क्या होती है हमारी, यहाँ तो हम ग्रिपिंग में रहते हैं, फ़ोन पकड़ा होता है, यहाँ हमारे जो मूवमेंट होती है वो फ्लेक्शन में रहती है। तो इसको स्ट्रेच भी हमने करना होता है। एक्सटेंसर तो हमने कर लिया स्ट्रेंथनिंग के लिए, अब स्ट्रेच भी करना है, उसके लिए मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ। तो नेक्स्ट हम करेंगे हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो इस तरह से हमने फिंगर को रख लेना है, हाथ को रख लेना है। अब फिंगर्स को हमने क्या करना है, इस तरह से इसको स्ट्रेच करना है, इस वे में ऐसे।
यहाँ तक आप लेके जा सको और आपको यहाँ पे इस एरिया में और यहाँ पे आपकी यहाँ पे रिस्ट के नीचे भी आपको एक स्ट्रेच सा फील होगा। तो इसका मतलब होता है जो फिंगर फ्लेक्सर्स हैं वो यहाँ तक हमारे सारा फिंगर फ्लेक्सर्स और रिस्ट फ्लेक्सर्स, क्योंकि हम इसको मूव कर रहे हैं तो ये सारे फ्लेक्सर जो हैं वो स्ट्रेच होते हैं, तो यहाँ तक हमें सेंसेशन आती है। तो इस तरह से आपने इसको 5 सेकंड होल्ड करना है, 10 सेकंड होल्ड करना है, उसके बाद इस फिंगर को करना है। बाकी कोशिश करिए कि नीचे हम रहें, फिंगर जो है वो नीचे रहें। तो इस तरह से हमने अलग अलग फिंगर्स को रोज़ स्ट्रेच करना है। आप टेबल पे आराम से जब आप फ्री होते हैं तो थोड़ी देर के लिए सिंपल सी एक्सरसाइज कर सकते हैं और इसका इतना बेनिफिट होगा कि आपके जो फिंगर्स हैं, आपका जो हाथ है, आपकी जो रिस्ट है, वो बहुत ईजीली जो है सारा दिन आपको मुश्किल भी नहीं आएगी, ग्रिपिंग भी अच्छी रहेगी, आपके मसल जो है वो फ्लेक्सिबल भी रहेंगे। तो ये हमने एक्सरसाइज कर लेनी है। उसके बाद हमने चारों फिंगर्स को इस तरह से पकड़ के इस तरह से इसको स्ट्रेच कर लेना है। तो ये हो गई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। पहले हमने की थी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, अब कर ली हमने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। ये हमने कर लिया फ्लेक्सर्स की स्ट्रेचिंग, अब करेंगे एक्सटेंसर्स की स्ट्रेचिंग। उसके लिए क्या करना है, हमने इस तरह से आपने रिस्ट को रख लेना है और फिंगर्स को रख लेना है। अब ये हमने शॉर्टन पोजीशन पकड़ ली है इसकी। अब यहाँ से जो पहले किया था, अब हमने क्या करना है, अब ये देखिए हमने ये DIP जॉइंट को इस तरह से नहीं फोल्ड करना, हमने क्या करना है पूरा का पूरा यहाँ से MCP से शुरू करना है, यानी कि यहाँ इस जॉइंट से हमने शुरू करना है ये ऐसे। अब देखिए जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो आपको सारा स्ट्रेच जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक फील होगा। तो ये हमने फिंगर्स की इस तरह से सारी स्ट्रेचिंग कर लेनी है। जैसे हमने फ्लेक्सर्स को एक एक फिंगर को उठाया था, इसी तरह से हमने एक्सटेंसर्स के लिए भी एक एक फिंगर को यूज़ करके इसको उठाना है। तो इस तरह से हमने ये कर लेना है। सारी एक्सरसाइज आपको जो है वो इस तरह से कर लेनी है। अब थंब के लिए स्पेशली क्या करेंगे, हम इसको दूसरी जगह पे इस तरह से लेके जाएंगे ऐसे। देखिए आपने इसको सभी फिंगर्स में डालना है, तो इस तरह से हम एक्सरसाइज करेंगे। ये देखिए सारी एक्सरसाइज हो जाएगी। अगर हमने सभी फिंगर्स में नहीं डालना है, सिर्फ आपने थंब को छोड़ के सभी फिंगर्स की एक्सरसाइज करनी है, तो इस तरह से इसको मूवमेंट करेंगे। अब ये देखिए इस तरह से खोल रहा है। आप देखिए ये पावर, देखिए सारी पावर जनरेट हो रही है हमारे फिंगर्स में और हाथ में। तो इस तरह से हमने इसकी एक्सरसाइज कर लेनी है। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ थंब की एक्सरसाइज करनी है तो उसके लिए सिर्फ इंडेक्स फिंगर और ये जो बड़ा होल है इसमें हमने थंब को लगा लेना है। तो इस तरह से अब देखिए ये सिर्फ थंब की एक्सरसाइज हो जाएगी। तो मल्टीपल यूज़ केस है इसका, मल्टीपल एक्सरसाइजेज हो जाएंगी। अब हमने सिर्फ फ्लेक्सर करनी है रेजिस्टेंस के लिए, तो आप क्या करेंगे, देखिए इस फिंगर में हमने डाल लिया। अब दूसरी फिंगर सिर्फ इस तरह से मूव करेगी। एक फिंगर स्टेबल है तो दूसरी फिंगर मूव कर रही है। अब देखिए फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और इसकी एबडक्शन, सभी फिंगर्स की जितनी मूवमेंट्स हैं वो सभी हो सकती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ये फिंगर एक्सरसाइजर को ऑर्डर करने के लिए नीचे लिखे नंबर पर जाकर आप ऑर्डर कर सकते हैं, या डायरेक्टली sukoonphysicaltherapy.com हमारी वेबसाइट से जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये हर एक के टेबल पर होना चाहिए। रेजिस्टेंस आपको पता लगी गया है कि मीडियम और लो और हाई इसकी रेजिस्टेंस है। तो कोई भी आपके अपने हिसाब से आप अपनी ग्रिप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। और इसको आपको पता रहेगा कि आज मैंने अगर लो रेजिस्टेंस से कर रहे हैं तो हो सकता है कि 1 मंथ के बाद आप मीडियम या हाई रेजिस्टेंस पे पहुंच जाएं। इससे आपको आपकी पावर जो है वो इंक्रीज़ आपको पता लग जाएगा, खुद आप उसको जज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके आऊँगा रिस्ट एक्सरसाइज और फोर आर्म एक्सरसाइज के लिए क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जॉइंट्स हैं ये निगलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि बाकी हम चीज़ों पे काफ़ी फोकस करते हैं और ये मेन जो चीज़ें हैं जिससे हम रोज़ यूज़ करते हैं वो निगलेक्ट हो जाते हैं। तो इसको हम निगलेक्ट नहीं करेंगे, इसकी प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।